वह शरीर जो पुरुष के आकार का 6 मुख वाला सर्पतों के जूट में था, बहुत काल तक वह बिना रक्षा किए अरक्षित ही वहाँ पड़ा रहा। किसी समय बैल पर बैठे हुए भगवान शंकर एवं पार्वती श्री शैल को जाने की कामना से उसी स्थान पर जा रहे थे। एकाएक तभी माता पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध बहने लगा। तब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भगवान मेरे दोनों स्तनों से दूध क्यों चू रहा? हे विश्वात्मन, इसका कारण बतलाई। भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, तुम्हारा पुत्र नीचे है। मैंने तुम्हारे में वीर त्याग नहीं किया था और उसके पहले ही अग्निदेव हमारे यहाँ आ गए थे। तुम लज्जित होकर के वहाँ से छिप गई थी, चली गई थी। तब मैंने क्रोध के कारण अपना उग्र वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उसने देवताओं की कृपा से अनुनय विनय द्वारा उस तेज को गंगा जी में छोड़ा। इसके कुछ दिन बाद गंगा जी भी उस भार को सहन न कर सकी, जलने लगी, तो उन्होंने उस तेज को सरपत में फेंक दिया। वहाँ वह 6 भागों में विभक्त हो गया और मातृकाओं के द्वारा एक रूप में दृढ़ किया गया। वही पुरुष की आकृति को प्राप्त कर गया है। उसी को देखकर तुम्हारे दोनों स्तनों से दूध की धारा बह रही है, दूध बह रहा है। विष्णु के समान पराक्रम वाले महाबली इस कुमार का पालन पोषण करो। हे भामिनी, निस्संदेह यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसलिए तुम इसे ले लो और इससे मेरी प्रसिद्धि भी पर्याप्त होगी। भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार आज्ञा पाते ही माता पार्वती ने झट से उस कुमार को गोद में ले लिया, अपने दूध को पिलाया। देव से मोहित होकर देवी पार्वती पुत्र के स्नेह में लग गई। भगवान शंकर के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर गई। पुत्र का इस प्रकार लालन पालन करती हुई परम संतोष को प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे कुमार का अद्भुत जन्म बतलाया, जो इस परम पवित्र एवं कल्याणकारी कुमार जन्म को प्रतिदिन सुनेगा, निस्संदेह उसके पुत्र पौत्र आदि बढ़ेंगे। भगवान शंकर के अप्रिय के कारण ही कुमार को इस जन्म में महान दुख हुआ। वैशाख मास का धर्म भी प्रीतिपूर्वक सुना एवं किया हुआ अप्रतिम, यानी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ऐसा वैशाख का महात्म्य है। इसलिए वैशाख मास का धर्म समस्त पाप समूह को नष्ट करने वाला है। अवेधव्य यानी कभी भी विधवा न करने वाला है। परम पवित्र तथा सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से अनंग यानी बिना अंग वाले कामदेव ने भी अंग प्राप्त कर लिया। बिना स्नान एवं बिना दान के ही जिसका वैशाख महीना बीत गया है, उसने चाहे अन्य सभी धर्म क्यों न किए हों, किंतु दुखों का तांता लगा ही रहेगा। और यदि सभी धर्मों का हितकारी यह वैशाख धर्म है, इसको विधि पूर्वक कर लिया
तो यम के दूतों को फटकार करके वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अम्बरीश संवादे कुमार जन्म कथनम नामकम नवम अध्याय के 9वें अध्याय की कथा, इसके पुण्य को भगवान श्री माधव जी के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी जय श्री गंगा जी की, जय वैशाख मास की।